हेलो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के मिसाइल मैन और भारत के लोगों के राष्ट्रपति के नाम से मशहूर स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अपनी बेहतरीन किताबों और कथन के लिए प्रसिद्ध हैं। आज इन्हीं के जीवन से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि एक आम इंसान को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं भारत के मिसाइल मैन और भारत के लोगों के राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है अबुल जाकिर जलालुद्दीन कलाम, ऑप्शन बी है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है अब्दुल जाकिर जैनुलाब्दीन कलाम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी है 2 सितंबर 1929 ईस्वी, ऑप्शन सी है 15 सितंबर 1929 ईस्वी, ऑप्शन डी है 29 फरवरी 1936 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और बात किया जाए इनके स्थान की, जन्म स्थान की, तो ये धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है व्हीलर द्वीप ओडिशा, ऑप्शन जो कि ओडिशा में ये स्थित है। इसको आप नहीं ध्यान देंगे तब भी कोई बात नहीं है। आपको बताना है कि अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है व्हीलर द्वीप का नाम, ऑप्शन बी है लैंडफॉल द्वीप का नाम, ऑप्शन सी है भवानी द्वीप का नाम, ऑप्शन डी है श्री हरिकोटा द्वीप का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा कि अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में जाना जाने लगा, जो कि ये ओडिशा में स्थित है। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि यह ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर पूरब ओडिशा के तट पर यह द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2007 में भारत रत्न प्राप्त किया था। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 17 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में असम भारत में हुआ था। ऑप्शन सी है भारत 2020 न्यू मिलेनियम के लिए एक विजन किताब 1998 में लिखी गई थी। ऑप्शन डी है कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम किया था। तो बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि डॉक्टर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह सही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी, न कि 17 जुलाई। जो ये आप 17 देख रहे हैं ये 27 जुलाई है। इनकी मृत्यु 83 वर्ष की आयु में 27 जुलाई को हुई थी। ये शिलांग, उस समय शिलांग मेघालय राज्य में शिलांग स्थित है, जो कि शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। कलाम साहब एकाएक गिर पड़े और कार्डियक अरेस्ट से इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा कि हार्ट अटैक। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर कलाम को नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है शांति भटनागर
पुरस्कार ऑप्शन डी है भारत रत्न। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये शांति भटनागर पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कलाम साहब को कौन सा प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसका भी आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर कलाम को नहीं दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आप ये तीनों पुरस्कार देख रहे हैं, ये तीनों पुरस्कार डॉक्टर कलाम को प्राप्त था। बात की जाए पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण इनको 1981 में मिला था, और पद्म विभूषण की बात की जाए तो 1919 में मिला था, 1990 में मिला था पद्म विभूषण। और बात किया जाए भारत रत्न की तो ये 1997 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है 90वें नंबर, ऑप्शन बी है 10वें नंबर, ऑप्शन सी है 11वें नंबर, ऑप्शन डी है 12वें नंबर के। तो इसका आंसर आपको बताना है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11वें नंबर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। ये दोस्तों व्यक्तिगत रूप से इसकी बात की गई है, 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, जो कि 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक ये पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम ने सन 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था। ऑप्शन ए है के आर नारायण, ऑप्शन बी है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी है कृष्णकांत, ऑप्शन डी है भैरों सिंह शेखावत। तो आपको बताना है कि अब्दुल कलाम ने सन 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो उस समय इनके विपक्ष में कौन खड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने चुनाव में 9,22,884 वोटों से हरा करके राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई। ऑप्शन ए है फेलियर टू सक्सेस, ऑप्शन बी है यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, ऑप्शन सी है नाइटेड माइंड्स, ऑप्शन डी है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई थी। यह अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास 1961 में वी एस नायपाल के द्वारा लिखा गया था। और बाकी जो भी अब ये तीनों बुक देख रहे हैं, ये सब की सब बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टॉप जो बुक हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होता है, उन टॉप बुक को देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं एक बार। जैसा कि देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ बुक्स रिटन बाय अब्दुल कलाम। इनका सबसे पहले बुक हम देखते हैं इंडिया 2020। प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1998 में। सेकेंड बुक है विंग्स ऑफ फायर। ये भी बुक का नाम एग्जाम में बार बार आता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो इसका भी लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि ये 1999 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट बुक है इग्नाइटेड माइंड्स। इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो सन 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है द ल्यूमिनस स्पार्क्स। इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो ये सन 2004 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है गाइडिंग सोल्स। इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो सन 2005 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है मिशन ऑफ इंडिया। प्रकाशन वर्ष सन 2005। नेक्स्ट बुक है इंस्पायरिंग थॉट्स। इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो सन 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। हमारा बुक है 8 नंबर का यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, जो कि इसकी प्रकाशन सन 2011 में किया गया था। नेक्स्ट बुक है द साइंटिफिक इंडियन।
इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो सन 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है फेलियर टू सक्सेस। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2011 में इसका भी प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है टारगेट 3 बिलियन। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2011 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है यू आर यूनिक। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है टर्निंग पॉइंट। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2012 में इस दोनों बुक का प्रकाशन हुआ था, यू आर यूनिक और टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट बुक है इंडोमिटेबल स्पिरिट। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है स्पिरिट ऑफ इंडिया। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो इसका प्रकाशन सन 2013 में हुआ था। नेक्स्ट बुक है थॉट्स फॉर चेंज। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है माई जर्नी। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2013 में इसका भी प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक आ गया गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो सन 2014 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बुक है मैनिफेस्टो फॉर चेंज। इसका भी प्रकाशन 2014 में ही हुआ था। नेक्स्ट बुक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट बुक है फोर्ज योर फ्यूचर। इसका प्रकाशन 2014 में हुआ था। नेक्स्ट बुक है बियॉन्ड 2020। इसका भी प्रकाशन 2014 में ही हुआ था। यानी कि ये जो आप चारों बुक देख रहे हैं इन सब का प्रकाशन 2014 में ही हुआ था। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक आ गई द गाइडिंग लाइट। इसका प्रकाशन वर्ष 2015 है। नेक्स्ट बुक आ गई रिग्नाइट। इसका भी प्रकाशन वर्ष 2015 है। नेक्स्ट बुक आ गई द फैमिली एंड द नेशन। इसका भी प्रकाशन 2015 है। नेक्स्ट बुक है ट्रांसडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेज। ट्रांसडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेज। इसका भी प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो प्रकाशन वर्ष इसका भी 2015 ही है। यानी कि ये जो आप चार बुक देख रहे हैं इसका भी प्रकाशन वर्ष 2015 है चारों का। अब आपको इन सारे बुक का बस एक बार अपने माइंड में नाम पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि कभी भी एग्जाम में जब आए तो ये आपको आइडिया लग सके कि हाँ ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई पुस्तकें हैं। अब हम लोग देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के कुछ प्रसिद्ध कथन। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला कथन मैं लेके आया हूँ, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींद ही नहीं आने दें। अगला है इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि आप जब इंतजार करेंगे तो जो कोशिश करने वाला बंदा होगा जो जो वो छोड़ देगा वही तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों अगर आपको अपने अंदर निखार चाहिए तो वो निखार कैसे लाया जाए ये इस पे ध्यान दो। तो यही लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं मान लीजिए आप कामयाब हो गए। नेक्स्ट है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। लिखा है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी को हरा देना बेहद आसान है लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। नेक्स्ट है कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और भी बदतर होगा लेकिन परसों धूप अवश्य खुलेगी। यानी कि कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और बदतर होगा लेकिन परसों जरूर ये आपके प्रैक्टिस में हो जाएगा, आपके हैबिट में हो जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं सिखाया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है राष्ट्र के सबसे अच्छे दिमाग कक्षा में सबसे आखिरी बेंच पर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैं हथियारों की होड़ में विशेषज्ञ नहीं हूँ।
नेक्स्ट है सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव दोनों मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। लेकिन यदि आप असफलता की कहानियां पढ़ते हो तो उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव दोनों प्राप्त होंगे, दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट है सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, सर्वोत्तम व्यक्ति बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया है। नेक्स्ट है जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है ना, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यही लिखे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। ये नहीं कि अपने आप को बस अब आप मान लो कि बस फेल हो गए तो फेल हो गए, उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। नेक्स्ट है अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि यदि अपनी पहली सफलता के बाद आप विश्राम करने लग जाओगे और कहीं दूसरी सफलता में आप फ्लॉप हो गए, नहीं सफल हुए, तो बहुत सारे लोग ये जरूर कह देते हैं कि वो तो एक तुक्का थी, वो हो गया। नेक्स्ट है ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी की जिंदगी ब्राइट बनाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा मानते हैं लोग, लेकिन बोर्ड वही ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक तो होता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का लाइफ ब्राइट बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। बिल्कुल सही बात है कि नकली सुख की बजाय आप ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। नेक्स्ट है शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। दोस्तों ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध कथन, टॉप क्वेश्चन और भी बहुत सारा इनसे संबंधित फैक्ट मेरे पास है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं कुछ जो भी स्पेशल था, जो भी इम्पोर्टेंट था वही मैं डिस्कस किया हूँ ताकि वीडियो ना लंबा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले डे।